दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, ये प्रश्न सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों में से जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी है उत्तराखंड। आपको हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे ताकि उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकें। तो साथियों, पहले प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है। साथियों, वीडियो के पहले क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो गुरु शिखर पर्वत चोटी याद रखिएगा, यह अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है और यह राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के माउंट आबू में गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है। साथियों, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कार्डेमम का हिंदी अर्थ इलायची होता है और यहाँ पर इलायची का अधिक उत्पादन होता है, इसीलिए कार्डेमम की पहाड़ी इसे कहा जाता है। यह पहाड़ी भारत के दक्षिण केरल राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि कार्डेमम की पहाड़ियाँ केरल राज्य में अवस्थित है, जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? साथियों, बात करें अगर अमरकंटक की तो अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यहाँ से मुख्यतः 2 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदी। हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में नर्मदा नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, इसे आप याद रखिएगा। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो साथियों, नर्मदा नदी को, और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ऑप्शन बी नागपुर महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरी पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित रिसर्च का सुझाव देता है और यह नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से एमपी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और मिजोरम 85.4% के साथ भारत में सबसे बड़ा वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है, इसे भी आप याद रखिएगा। यानी प्रतिशत के हिसाब में भारत में सर्वाधिक वन आवरण मिजोरम राज्य में है और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? साथियों, क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच है, तो याद रखिएगा। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात राज्य में अवस्थित है। काकरापार याद रखिएगा कि यह गुजरात राज्य में अवस्थित एक पावर स्टेशन है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? साथियों, सबसे पहले बात करें अगर हम इंद्रधनुष के, तो इंद्रधनुष में 7 रंग पाए जाते हैं, बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसके लिए ट्रिक है विब क्योर, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रकाश के बिखराव के हिसाब से यह क्रम है, इनका क्रम याद रखिएगा। बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन यानी बिखराव सर्वाधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का बिखराव सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का विचलन यानी बिखराव न्यूनतम होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। याद रखिएगा कि लाल रंग का विचलन यानी बिखराव न्यूनतम होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की अधिकतम विचलन प्राप्त होती है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? साथियों, इसका ऑप्शन ए झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक कोयले के भंडार झारखंड राज्य में पाए जाते हैं और भारत के सबसे महत्वपूर्ण कोयले का क्षेत्र गोंडवाना कोयला क्षेत्र है जो दामोदर घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में महानदी के डेल्टा पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। पारादीप बंदरगाह महानदी के डेल्टा पर उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में पाई जाती है और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों, इसी प्रश्न से मिलता जुलता एक और प्रश्न है, भारत के किस राज्य के पास सबसे कम क्षेत्रफल है? तो वहाँ आपको गोवा याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? दोस्तों, खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह जो राजस्थान के एक छोटे से रियासत के राजा थे, उनकी मुलाकात जब स्वामी विवेकानंद जी से हुई थी तो वे विवेकानंद जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें विवेकानंद की उपाधि प्रदान की। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। महाराजा खेतड़ी अजीत सिंह के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी और इन्हीं के द्वारा 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी और खालसा पंथ के स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश और धर्म की रक्षा करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी लोक कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित यह चित्रकला सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है। नेक्स्ट है, जट जाटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो साथियों, ऑप्शन ए बिहार आपको याद रखना है। जट जाटिन या जाट जाटिन प्रमुख लोक नृत्य बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों, सितार इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे विलायत खान, इसे आप याद रखिएगा। विलायत खान का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो साथियों, सागा दावा बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है जो मुख्यतः सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजराजेश्वर के अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसका लोकेशन तमिलनाडु राज्य का तांजोर है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि बृहदेश्वर मंदिर जिसे अन्य नाम राजराजेश्वर के नाम से जाना जाता है, इसका लोकेशन तमिलनाडु राज्य का तंजौर है। यह मंदिर ग्रेनाइट चट्टानों से बना है जो भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागन कहाँ पर स्थित है? पेंटागन कहाँ पर स्थित है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो साथियों, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेंटागन में अमेरिका देश के डिफेंस सिस्टम का मुख्यालय है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साथियों, संगीत नाटक अकादमी ड्रामा के क्षेत्र की राष्ट्रीय स्तर में सबसे बड़ी अकादमी है जिसकी स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नागालैंड के राजकीय भाषा को क्या कहते हैं?
तो साथियों अंग्रेजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? साथियों लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। नेक्स्ट है, रडार के कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? साथियों बात की जाए अगर रडार की, तो रडार किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वह वस्तु दुश्मन देश का वायुयान भी हो सकता है। रडार सूक्ष्म तरंगों या पराश्रव तरंगों पर आधारित होता है, यानी इसके द्वारा पराश्रव तरंगों को छोड़ा जाता है और जब इसके तरंग किसी वस्तु से टकराकर वापस आते हैं तो इसे तरंगों का परावर्तन कहते हैं। यानी रडार रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि रडार की कार्य प्रणाली रेडियो तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। साथियों इसका फुल फॉर्म आप सभी से पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी 420 सेकंड या 11 मिनट अधिकतम पूर्ण सूर्य ग्रहण रह सकता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्कूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो साथियों स्कूटर का आविष्कार ब्रैंड शॉक के द्वारा किया गया था, इसे आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो ऑप्शन सी अल्टीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्टीमीटर से वायुयान के ऊंचाई को मापा जाता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? दोस्तों LPG में मूल रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरा जाता है। LPG में गंधयुक्त बनाने के लिए इथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि इथाइल मरकेप्टेन रिसाव के कारण LPG गैस से बदबू आता है। नेक्स्ट है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी डोबे राइनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोबे राइनर ने समान गुणधर्मों और तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन कृत लवण में क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड आपको याद रखना है। आयोडीन कृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक फार्मूला होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उच्च कोटि का क्षार होता है। साथियों अब हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 23 दिसंबर आपको याद रखना है। किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।